प्रभु की शिक्षा हमें प्रभु से जोड़ती है। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु की शिक्षा हमें शुद्ध करती है। प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद और पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में संचालित होने के बाद हम क्या करें? बाइबल हमें बताती है कि हमें जागते रहना है और सजग होकर प्रार्थना करते रहना है और अपने आप को निरंतर अच्छे कार्यों में लगाना है। 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 12, 15 तथा पद संख्याएं 17 से 21 तक। संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्याएं 35 से 38 तक। कुछ लोग एक जन्म और एक मरण की बातें करते हैं। बाइबल हमें दोबारा जन्म और उस जन्म के बाद अनंत जीवन की बात करती है। दोबारा जन्म का अर्थ है प्रभु में जन्म, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर में जन्म। और ये दोबारा जन्म लेने का अर्थ है पवित्र आत्मा के द्वारा नए जीवन की शुरुआत। और पवित्र आत्मा में मसीही जीवन के शुरुआत के बाद उसमें कोई अंत नहीं है। प्रभु ही लक्ष्य है, प्रभु ही स्वर्ग है और उसी में हमें एक होकर के, प्रभु से संयुक्त होकर के अपने जीवन को संचालित करना है। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद एक नई मसीही पीढ़ी जो प्रभु यीशु में अपने जीवन की शुरुआत की और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित रही, प्रभु यीशु के इस संदेश को फैलाना शुरू किया कि प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे, प्रभु यीशु दूसरी बार आने वाले हैं। इस बात को लेकर कई भ्रम भी उठे, लोग भ्रमित हुए और कई अफवाह भी फैलाए जा रहे थे। कुछ लोग परेशान भी हो रहे थे कि कब तक ईसा की आने की प्रतीक्षा करें। इसलिए कुछ लोग ऊबने लगे और ऐसे समय में प्रभु का वचन हमारे लिए एक विशेष शिक्षा लेकर आई। सुसमाचार का मुख्य अंश, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारा दीपक जलता रहे। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य हैं वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। कई लोग ईसा के दोबारा आने का भ्रम फैला रहे थे। प्रभु के आने में देरी को देखकर कई अलग अलग अफवाहें फैल रही थी। ऐसे समय में आज की ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण था और ये शिक्षा आज भी, अभी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे भ्रमित करने वाली बातें अनिश्चित समय का हम कैसे समझदारी से उपयोग करें और कैसे भ्रमित करने वाली बातों से खुद बचें और अपने लोगों को भी बचाएं। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होने के बाद हमें जागते रहना है। प्रभु के वचन के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा और लगातार सतत प्रार्थना के द्वारा हमें जागते हुए आगे बढ़ना है। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग निराश हो जाते हैं और पहली पीढ़ी में ही कुछ लोग इतने निराश हो गए
कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया। सुसमाचार हमें बताती है कि ईश्वर से मिलने के लिए हमें तैयार रहना है। मसीही जीवन का अर्थ है सतत तैयार, जैसे फौज तैयार रहती है। हमें अपने विश्वास के दीपक को जलाकर रखना है। जो भी अच्छा कार्य चल रहा है उसको जारी रखना है और अच्छे कार्य में अपने जीवन को हमें झोंकना है। एक समय ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग जो मसीह में थे आलस्य का जीवन बिताने लगे, अपने कामों को छोड़ दिए, निराश हो गए। ऐसी ही परिस्थिति में संत पौलुस कहते हैं कि तुम चुपचाप मेहनत करते रहो। वे ये भी कहते हैं कि जो परिश्रम नहीं करता है उसे खाना नहीं दिया जाए। यह शिक्षा आज भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आध्यात्मिकता में बढ़ते जाएं और पवित्र आत्मा में मजबूत रहें। प्रभु के वचन के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा प्रज्ञा और आत्मा ग्रहण करते जाएं। प्रार्थना में सजग रहें, ईसा की शिक्षा का दीपक जलाए रखें, विश्वास में लगातार बढ़ें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए रखें। अच्छे कार्यों से स्वयं को जोड़े रखें। अफवाह, भ्रमित करने वाली सोशल मीडिया और उन लोगों से बचें जो आपको अपनी बातों द्वारा बहका सकते हैं, निराश कर सकते हैं और व्यर्थ की बातों में उलझा सकते हैं। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर की मनुष्य को बचाने की जो योजना है वो बिल्कुल अद्भुत है। पहला व्यक्ति आदम के द्वारा मानव की कमजोरी प्रकट हुई, पाप प्रकट हुआ, लेकिन ईसा मसीह के कारण ईश्वर की कृपा, ईश्वर की करुणा, दया और क्षमा तथा हमारे लिए एक मुक्तिदाता प्रकट हुए। एक मुक्ति का मार्ग खुल गया। प्रभु यीशु में हमें स्वर्ग का मार्ग मिल गया। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें जागते रहने की कृपा दीजिए। तेरी शिक्षा के द्वारा हमारे अंदर चेतना और भक्ति उत्पन्न हो कि हम तेरी योजना पूरी करें और मुक्ति के मार्ग में बढ़ें और दूसरों को भी मुक्ति के मार्ग में ले चलें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।